तो आप लोगों का स्वागत है विद इन द लाइफ में। दूसरी बार आप लोग आए हैं, बहुत स्वागत है। और बहुत पॉपुलर हुआ जो पहला एपिसोड था आप लोगों का, तो इसलिए आप लोगों का हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं हमारे पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट का मुख्य विषय और मुख्य आकर्षण ये है कि हम लोग जो है मंत्र चिकित्सा पद्धति पर और उसकी आवश्यकता और आज के समय में उसकी ज़रूरत, इस पर हम लोग प्रकाश आपसे डलवाएंगे कि बताइए कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है और क्यों ये आवश्यक है। आप लोगों को ये जान के प्रसन्नता होगी कि आप लोगों का ये 50वां एपिसोड है हमारा। अरे वाह। हाँ, मतलब इस पॉडकास्ट का जी। तो हम लोग धीरे धीरे मंथर गति से ही चल रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं इसको है। तो आप अपना जो है, आप आरती जी हैं और आप जो है गौरव जी हैं। ये लोग मंत्र चिकित्सा में बहुत ज़्यादा अनुसंधान कर रहे हैं, IITs में और सब में इन्होंने बहुत किया है, अपना दिखाया है। तो आप लोग इससे लाभान्वित होइए और इससे कनेक्ट होइए, यही हम चाहेंगे आपसे कि इस चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे इस तरह की गुप्त चिकित्सा पद्धति को बढ़ाया जाए और आप लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेके इसको करना चाहिए। तो आरती जी, आपसे ये अनुरोध है कि आप ये बताइए कि इस जमाने में जहाँ पे अभी कोविड वैक्सीन का चक्कर चल रहा है जी, एस्ट्राजेनेका का जो इम्पैक्ट आ रहा है, इससे बहुत लोग डरे हुए हैं कि वो खून का थक्का जम जाएगा और क्या हो जाएगा, तो हार्ट अटैक हो जाएगा। क्या इसका भी आपके पास कोई इलाज है? सर, इलाज तो हर चीज का है। हाँ, सभी चीजों का इलाज हो। ये तो सभी का एकदम स्पेशल चीज आ गई ना जी। तो जो वैक्सीन का इम्पैक्ट है उसको आप लोग कैसे रोक पाएंगे? सर, वो इम्पैक्ट भी रिवर्स हो सकता है। हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। अच्छा, तो उसका आप लोग मतलब अपनी मंत्र चिकित्सा से करेंगे? जी जी। अच्छा, हो सकता है। अच्छा, तो आप ये मानती हैं कि ये फ्यूचरिस्टिक है हमारे लिए, ये फ्यूचर डिजीज से भी लड़ने का इसके पास शक्ति है, जो डिजीज अभी अननोन है। अब जैसे ये इम्पैक्ट ऑफ वैक्सीन, ये तो हम लोगों को मालूम नहीं था जी, तो हमारे पास उसके लिए भी अस्त्र है कि हम उसको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी सर ICMR का एक लेटेस्ट डेटा पब्लिश हुआ है, पोस्ट कोविड स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर, जिसमें वो कहते हैं कि 35 करोड़ लोग हमारे देश में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड और हाइपरटेंशन के हैं। ये सारे वो लोग हैं जो पोस्ट कोविड सिनेरियो में सबसे ज्यादा प्रोबेबल हैं इन टर्म्स ऑफ जो ये वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट जो देख रहे हैं, ये उसके तौर पर है। हमारे देश के अंदर टोटल 13 लाख रिपोर्टेड डॉक्टर्स हैं और वो 13 लाख में भी प्रैक्टिसिंग जो इंडिया के डॉक्टर्स हैं वो 8 लाख है। अच्छा। जबकि अगर मैं मेरे देश के हिसाब से बात करूं तो 2.5 लाख ग्राम पंचायत है हमारे देश में, तो 2.5 लाख के हिसाब से ये 8 लाख लोगों का रेशो कुछ जगह है और कुछ जगह बिल्कुल ही नहीं है। टिपिकली 4-5 स्टेट्स में जहां पर मेट्रो टाउन्स हैं, इन 4-5 स्टेट्स में हमारे डॉक्टर्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे हम बाउंड्रीज की तरफ जा रहे हैं डॉक्टर्स की कॉन्सेंट्रेशन उतनी कम हो गई। अब इस पूरे सिचुएशन में जब हमारे पास कोविड जैसा सिचुएशन आया, हम सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो गया हमारे पास कहीं भी। ये तो मोदी जी और उनकी टीम का एक कैपेबिलिटी कह लीजिए कि उन्होंने ट्रेन की बोगीज के अंदर, बस स्टॉप्स में हर जगह एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। DRDO ने बहुत मेजर काम करा, उन्होंने देश भर में कई 100 हॉस्पिटल्स बना दिए जो रातों रात उन्होंने बनाए, क्योंकि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट ओवरऑल ये 4 बीमारियां ये बताती हैं कि हमारी एफिशिएंसी घट रही है। जिस व्यक्ति को भी डायबिटीज, BP, थायराइड, हाइपरटेंशन होगा उसकी एफिशिएंसी घटेगी। ऐसी सिचुएशन में जब एफिशिएंसी घट रही हो, हम क्या करें? मैक्सिमम हमारे पास क्या है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई बता देगा, एक्सरसाइज बता देगा, खाने पीने की प्रक्रिया बता देगा। बट ये सिनेरियो 50 साल पहले नहीं था ऐसा। 50 साल पहले ना तो हमारे देश में इतना ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, ना डायबिटीज थी, ना कोई पार्ट था। तो फ्यूचर ऑफ मेडिसिन में ना तो आप बिना डॉक्टर की देख रेख के कोई दवाई नहीं खा सकते, भाई मन मर्जी से कोई भी हम दवाई खा लें, और डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हम इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स की कोई बात कर सकते हैं कि क्या हमारे देश में ये समस्या पहले नहीं आई होगी इस तरीके की, जहां पर कि हर वैद्य, आयुर्वेद में वैद्य जो है वो बिना नाड़ी पकड़े
कोई बीमारी नहीं बताता। हाँ। लेकिन आयुर्वेद में ही एक दैव व्यापाश्रय चिकित्सा का डिस्क्रिप्शन है, जहां पर कि वैद्य को नाड़ी पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसको कहते हैं दैव व्यापाश्रय चिकित्सा। अच्छा, ये आयुर्वेद का स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ। कि आयुर्वेद कहाँ से शुरू हुआ। हाँ। और आप मेजॉरिटी जो बीएमएस कम्युनिटी उनसे पूछेंगे तो 80-90% जो है वो लोग कहेंगे कि हम इसके बारे में नहीं जानते, और जो जानते हैं वो ये बोलते हैं कि हमने नाम सुना है बट हमने उसका प्रैक्टिकल नहीं देखा। हम क्योंकि इसी विषय में, मतलब मैंने मेरे गुरुजी के नाम से जो एक ट्रस्ट शुरू करा था, श्री युगल चरण जी महाराज लुप्त विज्ञान एवं स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र, तो लुप्त विज्ञान हमारा कोर था कि हर वो प्रक्रिया जो साइंटिफिकली पहले एग्जिस्ट करती थी लेकिन बाद में उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, लुप्त हो गई। तो ये प्रक्रियाओं को हम लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। और फ्यूचर ऑफ मेडिसिन, जिसका कि बहुत रिलीजियसली चारों तरफ वर्ल्ड वाइड उसका डिस्कशन चल रहा है, वो फ्यूचर ऑफ मेडिसिन जो है उसमें 9 पैरामीटर्स का उनका डिस्कशन है। उनका कहना ये कि भाई फ्यूचर ऑफ मेडिसिन सोचिए, क्योंकि क्रोनिक डिजीज बढ़ रही है, पहला रीजन। दूसरा, क्रोनिक डिजीज का सॉल्यूशन नहीं है। तीसरा, जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं वो हमारे इस तरीके से नहीं हो रहे कि हम बीमारी की रोकथाम उसकी जड़ से ही शुरू करें। तो ऐसे करके उन्होंने 9 पॉइंट्स के ऊपर रिसर्च करी। अच्छा, चिकित्सा बहुत महंगी हो गई, ये एक उसमें मेजर कंसर्न था कि साधारण बीमारियां भी 10-20 लाख 50 लाख रुपए ऐसी ले जाती है। तो हमारा देश जहां पे पर कैपिटा इनकम जो है 3-4 हजार रुपए से भी कम की आती है सालाना व्यक्ति की आय जो है, तो ऐसी सिचुएशन में एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो चिकित्सा सस्ती भी होनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने जो है ये वाला भी एक काम करा जिसमें कि ड्रग्स की जो जेनरिक ड्रग्स थी उनको शुरू करा, जिसकी वजह से चिकित्सा के दामों में कमी आई। बट फिर भी हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो उसके हिसाब से नहीं, सबसे ज्यादा खर्च तो हॉस्पिटलाइजेशन का ही है, बहुत ज्यादा है। वो अमिताभ बच्चन आजकल ये कहता है ना कि इसकी आजकल जो है रोग को जानना का भय कि हमको ये रोग ना हो जाए, इस भय से लोग ज्यादा डरते हैं। सर, वैसे भी महाभारत के लिए एक चीज ये कही गई कि जो महाभारत में घटित है, हाँ, वो दुनिया के शुरू होने से पहले की बात लेके चलें या खत्म होने तक में, हाँ, जो कुछ स्पेक्ट्रम के बीच में आएगा वो महाभारत में ऑलरेडी कहा गया है। जो यहाँ तो नहीं पाया जाता वो कहीं नहीं मिलेगा। वैसे ही मंत्र चिकित्सा में, हाँ, आज नहीं, आज से हजारों साल पहले भी कोई डिजीज हुई होगी, या आज से कितने साल बाद में भी कोई डिजीज होगी जिसका अभी नॉन डोमेन में कोई ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, वो ट्रीट हो सकती है। उदाहरण के तौर पे पार्किंसन इरिवर्सिबल है बोलते हैं, लेकिन हमने वो उनको भी ट्रीट किया है। अच्छा, उनकी कंडीशन स्टेबलाइज हुई है, स्टेबलाइज होने के बाद में रिवर्स हुई है। ऑटिस्टिक बच्चों का यस, वो भी हमने किया है। यस, इट टेक्स टाइम बट रिवर्सिबल है। तो उसमें देखिए, जैसे आपने कहा ऑटिज्म, तो ऑटिज्म भी रिवर्सिबल है। तो ऑटिज्म को रिवर्स करने के लिए जो पेशेंट है उसको भी एफर्ट करना पड़ता होगा ना। सर, मेरे अभी तक जो हील किए बच्चे के ऊपर ऑटिस्टिक चाइल्ड था, माइल्ड ऑटिस्टिक एक रेंज में, उसका रिवर्स हुआ है। पार्किंसन में या बायपोलर डिसऑर्डर में वो भी रिवर्स हुआ है। आर्थराइटिस में एक इस तरह का प्रॉब्लम थी एक कि मतलब 6 months से दैट पर्सन ट्राइड ऑलमोस्ट एवरी मोडालिटी, तो कोई रिलीफ नहीं आया। विद इन अ स्पैन ऑफ हाफ एन आवर हमने उसकी सिचुएशन में, उसकी कंडीशन में, उसके पेन एरिया में चेंज लाया। तो हमने नहीं लाया, मंत्रों की चिकित्सा ने लाया वो चीज। तो ये जो प्रक्रिया है ना सर, हाँ, इसमें पहली चीज तो ये है कि जैसे अगर हमें आपकी हीलिंग करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, वही हम जानना चाह रहे थे ना, आपको कुछ नहीं करना है, एज अ प्रोटोकॉल आपको कुछ नहीं करना। हाँ, वही। तो हमने उन्हीं पॉइंट्स को सारा जो है वो आइडेंटिफाई करके निकाला। बिकॉज जैसे हीलिंग टर्म जो है, जैसे हम सुनते हैं तो रेकी, प्राणिक, ऐसे करके तमाम हीलिंग तो आजकल तो हीलिंग जो है वो बहुत ज्यादा बहु प्रचारित है जी। कोई प्राणिक हीलिंग करता है, कोई रेकी करता है, कोई ऑरा हीलिंग करता है, कोई चक्रा हीलिंग करता है, पता नहीं क्या क्या करता है। तो उन सब से ये कैसे फर्क है आपका? तो सर, ये जितनी भी विद्याएं जिनकी हमने अभी नाम लिया, ये सारी की सारी विद्याएं मूल रूप से भारत से बाहर गई और बाहर से रीपैक होके हमारे देश में वापस आ गई।
हमने कभी इस बात का शोध करने का कोशिश नहीं करा कि मूल रूप से हमारे देश में क्या प्रक्रिया थी। हम एक लकीर के फकीर के तौर पर रहे कि मान लीजिए एक मंत्र लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय, तो वो हम लगे हुए हैं उसी में ही ओम नमः शिवाय। बट अगर छोटा सा भी प्रभाव चेक करना हो, शिवाय में शिव को शहद वाले श की बजाय षटकोण के साथ श से लिख दीजिए, अच्छा, उसकी मंत्र की ऊर्जा बदल जाएगी। ओम की बजाय श्रीम बीज मंत्र लगा दीजिए, श्रीम नमः शिवाय कर दीजिए, उसकी ऊर्जा फिर बदल रही है। बट हम ऊर्जा के आधार पे इस प्रक्रिया को नहीं लेके चल रहे। अच्छा, तो उससे वो ये नहीं मानेंगे लोग कि अशुद्ध हो गया ओम नमः शिवाय की जगह? तो सर हम तो शुद्धि और अशुद्धि, आपने हमारा वेश देखा, हम गृहस्थ हैं, हम कोई साधु सन्यासी होने का दावा नहीं करते, ना कोई हम तिलक प्रक्रिया के तौर पे बात कर रहे हैं। बट हम अपने आप को जो है, क्योंकि मूल रूप से हम गोत्र परंपरा को मानते हैं, तो हम ऋषियों की संतान है, तो अपने आप को हम ऋषि कहते हैं। और मैं अपने आप को अगर ऋषि कह रहा हूं तो मेरे को रिसर्च करना मेरा दायित्व है। अगर मैं रिसर्च ही नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता कि जो मंत्र मुझे पता चला उस मंत्र से ही प्रभाव पड़ रहा है या कोई और चीज है? मतलब आप मंत्रों को बदलते भी हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो उसको बदलने का जो है कोई आपके पास वो होगा ना, प्रमाण होगा कि इसको क्या बदलें। जैसे स्ट्रीम लगा देंगे आप जी, स्ट्रीम लगा, ओम की जगह स्ट्रीम लगा देंगे, तो ये कर पाना, इससे क्या इम्पैक्ट होगा, इसको कैसे आप एसेस करते हैं? एक सर संस्कृत की किताब है तंत्राज तंत्र। तो जब मैंने तंत्राज तंत्र पढ़ा तो उसमें उन्होंने स्ट्रक्चर दे रखा था 2-3 श्लोक के अंदर। वो स्ट्रक्चर क्या था? एक अक्षर के मंत्र को पिंड मंत्र कहते हैं, 2 अक्षर के मंत्र को कर्तरी कहते हैं, कर्तरी 3 से 9 अक्षर को बीज मंत्र कहते हैं। अच्छा, 3 से 9 अक्षर का अगर मंत्र है तो उसको बीज मंत्र कहते हैं। 10 अक्षर का मंत्र है तो 10 से 20 अक्षर का है तो उसको मंत्र कहते हैं। अच्छा, और 20 से ज्यादा अक्षर हैं तो उसको माला मंत्र कहते हैं। अच्छा, तो इस आधार पे दुर्गा सप्तशती जो है मेरी, वो 20 से ज्यादा की हो गई तो वो माला मंत्र की कैटेगरी में आ गई। अच्छा, दुर्गा सप्तशती की पूरी एक पुनरावृत्ति जो है वो एक माला मंत्र हो गया। तो मैं अगर बोलूं कि मेरे को 108 बार दुर्गा सप्तशती पढ़नी है तो मेरी एक माला, तो उसको जो है रुद्र चंडी और इस तरीके से उसकी टर्मिनोलॉजी है। हमारे यहाँ जितने भी लोग इस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं उनका विषय प्रवेश नहीं है। ये तो किसी को मालूम ही नहीं। ठीक है सर, कि बीज मंत्र लोग सोचते हैं कि एक शब्द का होगा। हाँ, तो वो जो पार्ट है कि ये टेक्निकली संस्कृत में जिस टर्म को यूज करा गया उसका, अब ये बीज में एक बड़ी ब्यूटीफुल सी एस्पेक्ट है। बीज मंत्र में क्या है, 3 से 9 अक्षर होने चाहिए। तो एक मान लीजिए मैंने बोला ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, इस तरीके का बोला, तो ओम का मतलब यहां पर ये नहीं है कि ये जो इस मंत्र का जो बीज मंत्र आएगा वो सबसे पहले आएगा, उसका सिंबॉलिक साइन जो है वो ओम है। अच्छा, ओम इज अ क्वालिफायर, क्योंकि ओम नमः शिवाय, ओम श्रीम नमाय, ओम दुर्गाय नमाय, ऐसे करके हम जहां भी सबसे पहले ओम लगा रहे हैं, इसका मतलब है उस मंत्र का जो बीज अक्षर जो है वो सबसे पहले आएगा। एक पार्ट हो गया। बीज उसको कहते हैं जिसमें कि शिव और शक्ति, मतलब षटकोण का श और क्षत्रिय वाला क्ष, ये दोनों अक्षर समाहित होने चाहिए, तो वो बीज की प्रक्रिया बनती है। तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, सो दैट की जो है हम, आप बताइए ना, आपको तो इसीलिए आमंत्रित किया गया है जी। जैसे किसी का बीपी है, किसी का शुगर है, तो कैसे आप बीज मंत्र से उसको कंट्रोल करेंगे? तो प्रैक्टिकली बताइए उसको। प्रैक्टिकली, सब प्रैक्टिकल के लिए तो वहाँ पे पेशेंट ऐसा होना चाहिए। आप अपनी कोई स्थिति ऐसी बताएं या ऐसी कोई परेशानी बताएं जो अभी एट प्रेजेंट आपके पास में है। हम आज हेल्प करेंगे कि आप वो खुद ही ठीक कर लें। हाँ, अभी हमारे आपको जैसे कि कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम जैसे इसको दूसरे तरीके से करते हैं। इसको ऐसा करते हैं, पहले सर को ना एक ऊर्जा फील करवाते हैं। ओके सर, आप अपने थोड़ा सा ना तो कंसंट्रेशन के लिए अपने हाथों को जानने के लिए कि क्या सेंसेशन है, थोड़ा इसको सेंसिटाइज करते हैं। करिए। हर एक कोई फिंगर को कोशिश करें टच करने, हर एक कोई फिंगर कोशिश करें, थोड़ा सा जोर से। आप एल्बोस को कोशिश करें। रेस्ट, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करें प्लीज।
फिर से क्लोज आइज, ट्राई टू फील क्या वाइब्रेशन, क्या चीज आप फील कर पा रहे हैं, हथेलियों पे, टिप्स पे क्या फील कर पा रहे हैं। अभी यही जीभ को तालू पे लगा के महसूस करें। अटेंशन अपने हाथों और पाम्स, उंगलियों की तरफ, क्या महसूस हो रहा है? थोड़ा लग रहा है कि यहाँ कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर कुछ एनर्जी आ रही है। लग रहा है कुछ? ठीक है। अभी यही चीज को ना आप इसको मेरी तरफ देखें, इसको ना कोशिश करें, इसको एक फील करने की कि कहाँ तक आपके हाथ ना फ्लॉलेसली एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। जहां पे कोई पहली ऑब्स्ट्रक्शन मे बी वेरी लाइट इन द फॉर्म ऑफ अ बबल और कुछ बॉल की तरह, जो पहली हिंड्रेंस है, उस पे एक बाउंसी सा आपको इम्पैक्ट होगा, फील होगा। थोड़ा सा हाथों को बिल्कुल लूज छोड़ के अपने हाथों को दोनों को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करें और फील करें उसको। कुछ महसूस होता है? मेरी तरफ देखिए। हाँ, कुछ हॉट हो रहा है ना? हाँ। इसको जरा और थोड़ा दूर ले जाके फिर से पास लाने की कोशिश करें और इसको फील करें। ये आपको क्या कोई हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है दोनों हाथों को एक दूसरे के पास में जाने के लिए? बहुत थिन लाइन है। अगर आप इसको फील करेंगे तभी समझ में आएगा। समझ पा रहे? कोई हॉट हो जा रहा है, दोनों के बीच में लगता है कुछ आग का गोला है ना? हाँ। ये एनर्जी है। हाँ। ठीक है। अब सर इसको यही प्रोसेस में ना आप ये शीट को अपने ऐसे पैर पे रख लीजिए और इसकी एनर्जी फील करके देखिए कि ये कागज ऐसे, हाँ, ऐसे ऊपर हाथ रख के और बस अपने जीभ को पैलेट से लगाकर इस कागज की ऊर्जा फील करके देखिए कि आपके हाथों के बीच में अब क्या फीलिंग आ रही है। अब जो है मैं आपके सामने एक और कागज रखता हूं, इसमें मैंने बीज मंत्र लिख दिया अपने हाथ से कुछ। अब दोबारा महसूस करके देखिए आपको क्या पता चल रहा है। सेम प्रोसेस, आंख बंद करके दोनों हाथों के बीच में इस ऊर्जा को आपने फील करना है। अब ये लग रहा है कि जो वहां पे बहुत हॉट हो रहा था अब नहीं हो रहा है। और क्या हो रहा है? लग रहा है कि उसके बीच में धीरे धीरे कोई शीतल हवा बह रही है, ये लग रहा है। अब इस हवा की पेरिफेरीज और कितनी बड़ी हैं वो महसूस करने की कोशिश करिए। अपने हाथों के बीच में थोड़ा उनको फासला दीजिए और फिर इनको वापस लाने की कोशिश करिए और फासला दीजिए और ज्यादा फासला देते हुए इनको पास में लाने की कोशिश करें। अब बिल्कुल अटेंटिवली गर्म्याश, ठंडक या स्वर्ल, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उसको फील करने की कोशिश करें कि उसकी क्या डोमेन है, किधर से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट। आप अपने हाथ को बार बार खोल सकते हैं। हो सकता है ये इसकी एनर्जी इससे भी ज्यादा बड़ी हो कि आपके दोनों हाथ उस एनर्जी के बीच में हो। जब ज्यादा स्पेस देंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से महसूस होगा। इधर की तरफ से कुछ आ रहा है। टंग टू पैलेट रख के करिएगा। महसूस कर पाए? ठीक है। अब इसको लिफ्ट करके अपने सर पर ऐसे अब इस तरह से करिए। ये एक बॉल है, इसको अपने ऊपर ही छोड़ दीजिए। जैसे मिट्टी का कलश है, वो कलश से आपने अपना अभिषेक करा, हो गया। ऑब्जर्वेशन क्या है? आपका शरीर है, आप इसको पहले और अभी में क्या फर्क महसूस कर पाए? थोड़ा फ्रेश महसूस कर रहे हैं। लगता है कि बहुत जो कुछ यहाँ कुछ हेवीनेस बहुत थोड़ी बहुत थी वो हट गई है। गुड। क्लैरिटी आई है माइंड में। गुड। सो हमने ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड है कितना टाइम लगा इसको करने में? 2-4 मिनट। और जबकि हम बोलते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी बीमारी का रूट कॉज स्ट्रेस है, तो अभी जो भी स्ट्रेस माइल्ड था या मेजर था, कुछ भी था, एक स्ट्रेस कंडीशन से आप डी स्ट्रेस कंडीशन में आए।
और हमने हार्डली कितना टाइम लगाया, और ये तब किया कि आपका इस मोडालिटी के साथ में कोई परिचय नहीं है। हाँ। एक गाइडेड वे में हमने बताया, आपने वही किया, तो उसमें इतना फर्क आ रहा है। जो बच्चे हमारे साथ में लेवल 1 कर लेते हैं, वो प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं ऑन मशीन्स, गैजेट्स, कि कितना डिफरेंस इन द एनर्जी आ रहा है। नहीं, ये तो होगा कि जो एक लाइटनेस आई है, हाँ, और जो पता नहीं थोड़ा बहुत रहा होगा कुछ, या कुछ भी हो सकता है, वो पूरे दिन के दिनचर्या के कार्य ऐसे होते हैं, आपने मतलब आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा डेफिनेटली बहुत सारे काम होते हैं, तो ये काम को प्रायोरिटाइज करने में भी एक स्ट्रेस लेवल आता है कि कौन सा पहले करें कौन सा नहीं, या कुछ भी हो सकता है किसी भी वजह से। तो उस चीज को भी आप शांत करने के लिए ये तो एक दिनचर्या है। हाँ। दिनचर्या का पार्ट है, तो ये दिनचर्या के रूप में किया जा सकता है। दिनचर्या भी करा जा सकता है सर। इसको प्रैक्टिकली जो सीखना, मतलब जैसे मतलब एक तो ये हो गया कि एक ब्राह्मण कुल के हिसाब से कोई चीज होती है प्रक्रिया के तौर पे, एक होता है कुछ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स को जब हम एक्टिवेट कर देते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को मंत्रों के साथ में एक संबंध बन जाता है। तो इसमें कोई मंत्र तो आपने बोला नहीं। हाँ, यही चीज मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूं। मंत्र की यही शक्ति है सर। हमारे देश में मंत्र के रिलेटेड जितनी भी डिस्कशंस हो रहे हैं, जो भी डायलॉग्स, जो भी टॉक्स हो रही हैं, वो क्या हो रही हैं, मंत्र शब्द की ध्वनि है, उसकी फ्रीक्वेंसी बताई जाती है। जबकि मंत्र मैंने भी नहीं बोला, आपने भी नहीं बोला, आपने कुछ उठाया अपने अंदर डाल लिया, वो क्या डाला वो आपको नहीं पता, लेकिन उसके बाद आपको शीतलता महसूस हुई। ये शीतलता पहले गर्मी थी, जो कि एक प्रकार से आपका स्ट्रेस का पार्ट हो गया। तो वो स्ट्रेस जो है जैसे जैसे रिलीज होता गया, वहां पर ठंडक आती गई। ये प्रक्रिया में मंत्र मैंने सिर्फ लिखा, उच्चारण में भी नहीं कर रहा, मैंने मंत्र लिखा और वो कागज जो है वो आपको दे दिया। तो मंत्र जो है वो एक विचार है, वो विचार मैंने इस कागज पर डाला और वो कागज जो है आपको दे दिया। विचार कभी नहीं खत्म होता, क्योंकि विचार जो है वो आत्मा का लक्षण है। मरा हुआ व्यक्ति कभी विचार नहीं कर सकता। तो जो आत्मा का लक्षण है वो लक्षण भी अजर अमर है। ये कि कागज को मैं अगर 200-500 साल तक प्रिजर्व कर सकता हूं, वो 200-500 साल बाद इस कागज को देखेंगे तो भी इसमें ऊर्जा होगी। इसलिए हमारे यहाँ पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो लिखकर धरोहर के तौर पे प्रिजर्व करी जाती थी फॉर जनरेशंस। विपत्ति काल आया तो चीजों के तौर पे वो प्रक्रिया डिटेरियोरेट हो गई। बट मैंने इस प्रक्रिया को कोविड के टाइम पे आजमाया। पहले मैं फिजिकल सेशंस करता था, फिर हम दोनों जनों ने क्या करा कि अब कोविड आ गया तो कहीं जा नहीं सकते, इसको डिस्टेंस हीलिंग पे लेकर जाते हैं। तो हमने इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट को ये सजेस्ट करा कि आप डिस्टेंस हीलिंग को एक स्किल के तौर पे मान लीजिए। अच्छा। तो मैं अपने 2.5 लाख ग्राम पंचायत में हर जगह एक एक बच्चे को इस प्रक्रिया पे ट्रेन कर देता हूं। आपको मंत्र जानने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना जानना है कि आपके पास जो मंत्र आ जाएं आप उससे ऊर्जा उठाओ और दूसरे व्यक्ति में डाल दो, उसकी क्लीनिंग कर दो। तो क्या कहा स्किल डेवलपमेंट ने? अभी तो डिस्कशन शुरू हुआ है, तो अभी तो बहुत अच्छी बात है। तो डिस्टेंट हीलिंग का ये नया रूप होगा। इस तरह का तो डिस्टेंट हीलिंग तो दूसरे ढंग से करते हैं ना। इसके सर बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। मैंने अगर अपने देश के बच्चों को ये प्रक्रिया सिखा दी या टीचर्स को सिखा दी, हमारे टीचर भी 10 लाख से ऊपर है। अब उन टीचर्स को मैंने बोला कि आप अपने देश का जो नक्शा जो है उसको सामने रखो और अपनी बाउंड्री पर अपनी ऊर्जा डाल दो कि कोई भी व्यक्ति बाउंड्री का अतिक्रमण न कर पाए। मैं तो एक विचार दे रहा हूं। अब वो 10 लाख टीचर ने 1 करोड़ बच्चों को ये विचार दिया कि आप अपने देश को रोज देखो और उसकी सुरक्षा के बारे में सोचना शुरू करो। वो चिंतन अपने आप में फर्क लाता है। तो ऐसे करके ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, इन सब के हमने प्रोटोकॉल्स बनाकर एक प्रोग्राम बना दिया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके। हाँ, तो मतलब लेकिन जैसे आरती जी ये बताइए, आप तो डायरेक्ट जो है वो डिजीज से भी, जैसे आप कह रहे हैं डायबिटीज, जैसे आप कह रहे हैं हाइपरटेंशन, कैंसर, तो उसके लिए कोई अलग अलग मंत्र हैं कि? सर कॉम्बिनेशन ऑफ मंत्रास रहता है। हाँ। कि क्या चीज, क्या एरिया इम्पैक्ट है उनका, हाँ। कौन सी देवी देवता के मंत्र हैं उसमें यूज किए जाते हैं, तो वो रहता है। तो उसको जो है क्लाइंट को आप नहीं बताएंगे कि कौन सा मंत्र हम बता भी देंगे। हम तो सब दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर वो जानना चाहे तो बता भी देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो कभी आपको दवाई का कॉम्बिनेशन नहीं बताता है कि मैंने आपको क्या दिया। एलोपैथी वाले के लिए मैंडेट है कि उसको बताना पड़ेगा।
बट होम्योपैथी वाला नहीं बताता, या आयुर्वेद वाला जो है अगर 10 दवाई डाल रहा है तो कौन सी कितने अनुपात में डाल रहा है, क्या चीजें नहीं बताई जाती, हम बता देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, तो हमने तो ये मतलब डिस्टेंट हीलिंग का जो वो है उसका मंत्र उसके कानों में नहीं जाएगा, ये पेपर जाएगा उनके पास। हाँ, पेपर की ऊर्जा जाएगी। हाँ, वो ऊर्जा जो है वो उनको इम्पैक्ट करेगी। तो ये पेपर उसके पास रहेगा? नहीं सर, ये जब मैं हील कर रही हूँ किसी को, हाँ, तो अगर ये पेपर भी नहीं है उस टाइम पे, हाँ, तो भी चीजें चलती हैं। हाँ, अगर मेरे को यहाँ पे अपना कोई एक लाइव सेशन करना हो, यहाँ पे डिस्टेंस हीलिंग करना हो, मेरे पास में कोई भी चीज नहीं है, तो भी चलती है। अच्छा, ये एक डिफरेंट प्रक्रिया है, वो सीखना पड़ता है, उसके लिए क्या प्रोसेस है वो समझना पड़ता है। लेकिन ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था कि आप जिनका कोई प्रवेश नहीं है इस मोडालिटी के बीच में, लेकिन फिर भी आपने इसको अटेम्प्ट किया और आप इसमें डिफरेंशिएट कर पाए। वैसे ही जो लोग, ये तो 1 या 2 मिनट की बात है, जो लोग इसको करेंगे, थोड़ा सा भी समय देंगे इसको, तो वो कहाँ तक क्या चीज कर सकते हैं, वो डिफरेंट था। मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मनोहर पर्रिकर जी है, मनोहर पर्रिकर जी को कैंसर हो गया, कैंसर होने के बाद उनकी 3री या 4थी कीमोथेरेपी करी गई और वो उसको नहीं झेल पाए, चले गए। इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स और इतनी बड़ी मशीनरी, हमारे पास एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो ये बोलता कि नहीं ये 3री 4थी कीमोथेरेपी झेलने की इनकी स्थिति नहीं है, आप जो है इनको ये मत करिए, ये ऑल्टरनेट पद्धति है मेडिसिन की, इसको ट्राई करिए। पर हमारे पास एक भी व्यक्ति नहीं था इतने इंपॉर्टेंट रिसोर्स को बचाने के हिसाब से। अब अगर कोई चीज हमारे देश के मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके के डिफेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पूरे सेटअप जिनके कंट्रोल में हो, उस व्यक्ति को भी अगर हम रक्षा नहीं कर पा रहे तो डाउन द लाइन कैसे हो रहा होगा। तो हमारे यहाँ जो प्रक्रियाएं हैं उसमें हम जितना शोध एलोपैथी पे कर रहे हैं उतना शोध अपनी बाकी प्रक्रियाओं पे नहीं कर रहे। तो हमने सबसे पहले जो है साइंटिफिक कम्युनिटी को, मतलब हमारा भाग्य समझ लीजिए कि हम IIT मंडी गए और वहां पर हमने एक सेशन करा। डायरेक्टर सर जो थे वो खुद भी इस्कॉन के ऊपर उनका विश्वास था, तो वो राधा कृष्ण के हिसाब से थे। इत्तेफाक से कुछ चीजों के डॉट्स उन्होंने देखे और उन्होंने हमें ये परमिशन दी कि आप जो है हमारे यहाँ बच्चों को सिखाइए, हम देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने हमारे को ऐसी डिवाइसेस से कनेक्ट करा जिसमें कि ब्रेन वेव पैटर्न्स पता चलते थे, कि मतलब हम कोहेरेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर हमने मंत्र चिकित्सा डाली उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उसके ब्रेन वेव बिफोर एंड आफ्टर। तो वो बिफोर एंड आफ्टर हमने वो बच्चों के ग्रुप्स बनाए, 2-2 बच्चों के ग्रुप बनाए, एक दूसरे की हीलिंग कर रहे थे और मशीन पे मेजरमेंट कर रहे थे। सारे बच्चों ने अप टू 300% तक एक दूसरे की ऊर्जा बढ़ा दी, 300% तक। अब जैसे ही हमारी ऊर्जा बढ़ी तो आप ऐसा समझ लीजिए जैसे घर का स्टेबलाइजर जो है वो लो वोल्टेज देने लगा, तो हमें लगा शरीर मतलब हमारे घर की जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वो खराब हो रही हैं। बट प्रॉब्लम सोर्स में थी कि सोर्स कम बिजली पैदा कर रहा था, हमने वोल्टेज बढ़ाई और सारे अंग जो है प्रॉपरली फंक्शन करने लगे। तो कुल मिला के ये हुआ कि आपका जो जितने भी डिस्कम्फर्ट्स हैं बॉडी में या कोई भी चीजें हैं उसमें एनर्जी लो हो जाती है, इसलिए होता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल यही है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड और हाइपरटेंशन, ये चारों के चारों जो हैं वो हमारे स्ट्रेस से शुरू होते हैं। अच्छा, इन चारों बीमारियों के लिए हम और कोई प्रोटोकॉल नहीं यूज करते, हम सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड की क्लीनिंग और हीलिंग करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड है जो बाकी 8 ग्लैंड से वो कनेक्टेड है। वो उन सबकी क्लीनिंग होते ही व्यक्ति के अंदर, चाहे वो कैंसर हो, चाहे हार्ट हो, चाहे शुगर हो, सारे बीमारी के पैटर्न रिवर्स होने शुरू। ये है गुप्त रहस्य इसका। मतलब आप पिट्यूटरी जो मास्टर ग्लैंड है उसको ट्रीट करके सारे ग्लैंड्स को ठीक कर लेते हैं, तो ये जो है अपने आप क्लीनिंग हो जाती है, अपने आप क्लीनिंग होती है और इन लोगों के ये सारी बीमारियां घटनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब हमने एक व्यक्ति को ट्रेन करा, वो हमारे जैसे 2.5 लाख ग्राम पंचायत के तौर पे हमने बोला, वो बच्चा जो है उसने हमारी प्रक्रियाएं सारी समझी, उसको कोई मेडिसिन की ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उसका पेशेंट कहीं भी रहे, क्योंकि हम डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हैं। तो 2 जने आपस में व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो गए, उसने सब लोगों की हीलिंग कर दी। और हीलिंग में वो प्रक्रियाएं करने के बाद वो साइंटिफिकली ये प्रूव कर सकता है कि मैंने इसकी ये क्लीनिंग करी है, इसकी वजह से इसका ये फर्क हो गया, उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो हमें साइंटिफिकली अपनी बात को प्रूव करने के लिए रिसर्च करने का तो मिले।
हमारे पास इतने सारे टर्म्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अगर किसी सोल्जर को बुलेट वुंड लगता है तो हमारे शरीर में नॉर्मली 3.5 लीटर खून होता है, तो अगर उससे आधा बह जाए तो एलोपैथी में कोई प्रोसेस नहीं है उस व्यक्ति को बचाने का, बिना कि नया खून डाले, बिना नया। जब तक बह गया, बहने के बाद में अगर वो पहुंचा मेडिकल फैसिलिटी लेने के लिए, सर्वाइवल नेग्लिजिबल है। तो ट्रॉमा सेंटर जितने भी हैं, अगर कोई भी एक ट्रॉमा सेंटर हमें अपनी बात को प्रूव करने का मौका दे, हम कहीं छुएंगे नहीं किसी पेशेंट को, कुछ खाने को नहीं देंगे, हम सिर्फ मंत्र चिकित्सा से उसको ट्रीट करने की बात कर रहे हैं। भाई आप तो जहां बैठे हैं इतने पास में ही एम्स का ही ट्रॉमा सेंटर है। हर वो जगह जहां पर कि ट्रॉमा में एकदम से पेशेंट आ रहा है, उस समय हमें कितनी देर लगती है? कितनी देर लगती? 3 मिनट, 5 मिनट। तो आपको कितनी देर लगेगी? इतना ही बस? इतना ही बस। इतने टाइम। ये डेक्सटेरिटी हो गई। मतलब आरती क्योंकि इस सब्जेक्ट पे 12 साल से काम कर रही है, तो उसकी डेक्सटेरिटी किसी भी नए व्यक्ति के मुकाबले, बट हमें तो नहीं पता ना। जैसे आपके साथ बैठे, आपने कितनी बार जो है दुर्गा सप्तशती पढ़ रखी है, कोई लिमिट नहीं है। मतलब पिछले 50-60 साल में अगर आप अंदाजा भी लगाएंगे कितनी बार मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली दुर्गा सप्तशती पढ़ी, तो नहीं याद होगा, है ना। अब एक दफे मैंने एक कमांड बोली कि आपने जितनी बार भी दुर्गा सप्तशती पढ़ी है, उसका भाव जागृत हो जाए। वो भाव जागृत होते ही आपकी जो हीलिंग कैपेसिटी है वो कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि आप इसको ऐसे मान लीजिए, जैसे जामवन जी जो थे, मतलब हमने इस साल रामचंद्र जी का मंदिर का सेलिब्रेशन करा, जो 500 साल पुराना युद्ध था। रामचंद्र जी के सारे काम बनाने वाले व्यक्ति हनुमान जी रहे, पर हनुमान जी को हनुमान जी बनाने वाली प्रक्रिया तो जामवन जी की थी। उन्होंने कभी, हमारे देश में कहीं जामवन जी के मंदिर नहीं है। तो जब मैं प्रक्रिया को देख रहा हूं तो हमारे को हमारी पूजा पद्धति, हमारी एजुकेशन, हमारे संस्कार, हमारा साधु समाज, हमारी टोटल प्रक्रिया इस प्रक्रिया से जोड़ ही नहीं रही है। हनुमान जी को तो उन्होंने कहा, का चुप साधि रहा बलवाना, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, उठो। तो इसलिए जामवंत ने ही हनुमान जी को उठाया था। तो जिसने अंदर के शरीर को जागृत कर दिया, अंदर मेरे आपके तो एक ही शरीर है ना, हमारा आत्मिक शरीर, उन्होंने हनुमान जी को उनके आत्मिक शरीर से कनेक्ट कर दिया। उसके जो श्लोक वाल्मीकि रामायण में और जो पार्ट है, वहां पर हनुमान जी के नाम भी प्लवमान आया, जो तैरता हो जी, जो एक जगह से दूसरी जगह एक उसमें चला जाए, क्वांटम जंप जिसको कहते हैं। क्वांटम जंप वाला जो कैटेगरी है उसको प्लव कहते हैं। तो वो प्लव करने की क्षमता जो है, जिस व्यक्ति ने जागृत कर दी आपके भीतर, फिर आप कितने भी लोगों को हीलिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये पार्ट जो है, हम लोगों को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो आपके व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं हमारे पास, उसमें तो अक्सर अनेक मंत्रों को आप बताते हैं जी। तो वो उसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है? नहीं, अब तो आज तो आप भी ट्रेन हो गए, आपको बस इतना ही करना है। वो कोई मंत्र पढ़ा नहीं, आपको पढ़ना थोड़ी सर। वो फोन पे जो मैसेज आया, उस फोन को रखिए अपने सामने और आंख बंद करके उस एनर्जी को महसूस करिए, अपनी जीभ को तालू से लगा लीजिए। ये तो आपने कभी बताया नहीं, हम तो उसको पढ़ने के चक्कर में रहते हैं, इसमें क्या लिखा है, क्या मतलब है, ये सब तो कुछ नहीं जरूरत है। सर हमारे देश में ना बड़े सारे कल्चरल इन्वेजन हुए, हमें क्या बताया गया कि उच्चारण पे ध्यान रखिए। हाँ, बहुत हमेशा यही बताया गया ना हर एक। आप मुझे एक बात बताइए, ये तो एक साधारण सी बात है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, एक ही उत्तर प्रदेश है, उसके दो लोगों का उच्चारण समान नहीं है, तो मैं पंजाब और केरला के व्यक्ति का उच्चारण कैसे सेम कर सकता हूँ? तो हर वो चीज जो हमें बांटती है, भाई मेरे देश के तो 20-22 बंटवारे ही भाषा के ऊपर हुए, तो जो चीज मुझे बांटती है वो तो मुझे तुरंत बता दी गई, जो चीज मुझे जोड़ती है वो छिपा दी गई। अच्छा, मंत्र ऊर्जा है, विचार है, उस विचार से अपने आप को जोड़ने के लिए जैसे ही आप जरा सा अपना ध्यान लगाते हैं, तालू से जीभ टच करते हैं, आपको तुरंत ही हाथों के बीच में वाइब्रेशन पता चल जाएगा। उस वाइब्रेशन को उठा के आप किसी भी रोगी में डाल दीजिए, आप ये तो बड़ा सरल चीज है। तो आपने, हम तो उसी को पढ़ने में अजीब अजीब शब्द लिखते हैं, अजीब अक्षर, कभी श का ज्यादा प्रयोग करते हैं, कभी री का ज्यादा करते हैं, तो उनसे हमको मतलब नहीं है। हमको उसको मंत्र ही को एनर्जी फॉर्म में मान के और इस तरह से इकट्ठा करके, और जहाँ डालना हो, चाहे रोगी हो चाहे हम हो, उसको डाल दें, तो उसके अंदर वो प्रभाव पड़ जाएगा। हाँ। तुरंत प्रभाव पड़ेगा आपको, 15-20 मिनट में तो वो खुद भी बता देगा। हमारे पास ऐसे ऐसे सर रोगी आते हैं, शुक्ला जी मैं ना टर्की में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आया हुआ हूँ, मुझे ये बताइए कि मेरी गर्दन में चनका आ गया, मैं क्या करूँ, यहाँ कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। रात को 11:30 बजे। तो मैंने आरती को फोन किया, वो सब कह रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है।
तो बोले जी वीडियो कॉल चालू करिए, 8 दिन क्लिनिक करी और वो ठीक हो गए। तो कौन सा तार है जो हम सबको जोड़े हुए है? सिवाय आत्मा के ऐसा कौन सा तत्व है जो हम सब? कोई नहीं है। तो वही तत्व को टारगेट करके मैं वो ऊर्जा भेज सकता हूं। अब मैं तार के थ्रू भेजूं या रिमोट के थ्रू भेजूं, चाहे तार हो चाहे बेतार हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? फोन पे हम कैसे आवाज सुन लेते हैं, आप यहाँ पे बोल रहे हो, कोई किसी भी कोने में बोल रहा हो, पर क्या चीज जुड़ रही है, ये तो अभी की बात है। लेकिन पहले लोग तो ऐसे सुनते भी थे और ऐसे बोलते भी थे और ऐसे ही काम करते भी थे। लेकिन देखिए कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है, कुछ लोगों के अंदर कुछ निगेटिव एनर्जी जिसको हम कह सके, तो निगेटिव एनर्जी का प्रभाव ज्यादा होता है, तो वो आपकी इस बात में विश्वास कितना करेंगे इससे भी तो फर्क पड़ेगा। हाँ बिल्कुल पड़ेगा। अगर वो जो क्लाइंट है, जो रोगी है, आपकी वो टेस्ट कर रहा है आपको, तब वो नहीं कर पाएगा। मेरा जो सोच है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी ये सोच है कि उसको उसमें पूरा विश्वास, तो मंत्र चिकित्सा में उसका विश्वास जरूरी है। अच्छा, अब इस वाले चीज को भी परिभाषित कर लेते हैं छोटा सा। ज्ञान जो है, जब मैं ये टर्म का बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, तो संस्कृत वाली डोमेन पे न जाके मैंने एक सिंपल से उसकी परिभाषा बनाई। जो कुछ भी शरीर के भीतर है, हाँ, तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उसके बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। अच्छा, जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उसके बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। जिस संबंध से हमें ईश्वर का पता चले उसे विज्ञान कहते हैं। अच्छा, जिस संबंध से हमें ईश्वर का पता चले उसको विज्ञान कहते हैं, और जो संबंध नहीं देखता उसको अज्ञान कहते हैं। सिंपल हो गया ना? तो ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान तीनों परिभाषित हो गए इस प्रकार से। अब हम जब अपने सिस्टम में देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति का विश्वास नहीं है, तो वो ये मानता है कि इन सब में कोई संबंध नहीं है, पर मैं तो ये मानता हूं कि मेरे और उसमें संबंध है, इसलिए मैं उसको जो है उसकी मर्जी के विरुद्ध भी हील कर सकता हूं। हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो हमने जब आईसीयू के पेशेंट्स को देखा, और अब डॉक्टर तो हॉस्पिटल में आईसीयू के अंदर जाने नहीं दे रहा, तो हमने कहा भी हम इसको हील करना चाहते, क्या करें? बोले आपको इतना है बस कि ये व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आप पेशेंट को दिखा सकते हैं, किसी को भी बोल नहीं सकते आईसीयू में आकर कि आप बोलना शुरू कर दो, ये करो वो करो, ये सब नहीं होगा यहाँ पे। हमने देखा और हमने अपनी इंटेंशन प्लेस कर दी कि जी मेरी ये इंटेंशन है, आप और मेरा तो आत्मिक संबंध है, मैं चाहता हूं आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और ये मंत्र की ऊर्जा आप ग्रहण कर लें। तो जो आत्मा है वो तो चैतन्य है, तो उस चैतन्य आत्मा उसको स्वीकार कर लेती है। तो प्रक्रिया हमारी आध्यात्मिक प्रगति से कनेक्टेड थी। अब हम रोज अगर पूजा करते हैं, और इनवेरिएबली हम सबके घरों में रोज ही पूजा होती है, कुछ बेसिक स्टेप्स को ध्यान करके आप अपनी रोज की पूजा से किसी भी व्यक्ति के रोग ठीक कर सकते हैं। तो ये जो पुराने जमाने में ऋषियों का था कि वो लोग ऋषि को लोग ऐसे ही करके सब ठीक कर देते थे, तो उसमें सत्यता है। कल से आप भी करने लग जाएंगे। मैं तो ऋषियों की बात, छोटे छोटे थे, मतलब एजुकेशन सिस्टम हम सभी उसी के एंड प्रोडक्ट हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता है। मतलब अगर मैं भी ये अपना ही प्रोग्राम फर्स्ट टाइम देख रही हूँ तो शायद विश्वास नहीं होता है कि ऐसे चीज हो सकती है। पर सर हमने मिरेकल्स देखे होते हुए इस फील्ड में, ऐसे ऐसे मिरेकल्स कि मतलब बच्ची है 24 दिन की, डॉक्टर्स ने उसको जवाब दे दिया है, वेंटिलेटर पर रखा है, बोला है भाई आप अपने अरेंजमेंट्स देख लीजिए, 48 आवर्स से ज्यादा इस बच्चे की लाइफ नहीं है। और ये बात है 2022 अगस्त 27 अगस्त की। वो बच्चा आज भी जीवित है और पहले दिन में वो वेंटिलेटर से बाहर था, 5वें दिन पे अस्पताल से छुट्टी हो गई, वो बच्चा आज भी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है। बाप रे बाप। तो ये मिरेकल है अपने आप में। मतलब हम भी उन्हीं डॉक्टर्स के पास में जाते हैं, कभी परेशान हुए गए, ऐसी बात नहीं है, सभी लोग जाते हैं, लेकिन वो चीज को कोई नकार नहीं रहा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कोविड ने ये सबको एक झकझोर के रख दिया कि इन चीजों पे भी सोचा जाना चाहिए, इन चीजों के ऊपर भी R&D होना चाहिए, इन चीजों को भी सामने आना चाहिए। वो जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम पिछड़ा हुआ बोल के छोड़ देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या एक जड़ी इतनी गंभीर समस्या का इलाज हो सकती है, किस तरह से हीलिंग जो कि किसी मोडालिटी में ठीक नहीं हो पा रही है। पार्किंसन एंड बायपोलर जैसे पेशेंट्स, डिप्रेशन के पेशेंट्स जिन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट्स किए हुए हैं, वो वाले पेशेंट्स हमारे पास में आए हैं और वो भी रिवर्सल हो गया उनका, ठीक है।
तो मतलब बहुत डिफरेंट तरह के पेशेंट्स को एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम में हमने डिजीजेस को देखा है। ये नहीं कि सिर्फ इसी डोमेन में, नहीं, मैं कहती हूँ कोई भी डिजीज है, कोई भी, लेट इट बी एनीथिंग, वो ट्रीट हो सकती है। और हमें ये नहीं है कि कार्डियक के लिए एक कार्डियोवैस्कुलर वाला चीज चाहिए, तो या हम ब्रेन के हैं तो हमें कुछ और वाला डॉक्टर। ये एक चीज को साधने से हम सब चीजों को साध सकते हैं। एक ही साधे सब तो ये संस्कृत का मतलब एक ब्यूटीफुल है। मेरे को संस्कृत पढ़नी नहीं आती, लेकिन जितना एक्सपेरिमेंट इसके साथ में, इसको अपने पास में रख के, इसको उठा के, इसको हील करके, जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशंस किसी में भी देखे हैं, वो शायद संस्कृत पढ़ने वालों का डेफिनेटली ज्ञान बहुत डिफरेंट है। वो उस चीज का मैं कोई डिबेट भी नहीं हो सकता उस बारे में, लेकिन मैंने तो सिर्फ इन मंत्रों को, इन अक्षरों को यूज करके इनका इम्पैक्ट देखा है, जो कि मिरेकलस है। तो ये मतलब मेडिसिन टाइप की, टेलीमेडिसिन कह सकते हैं, दैट्स अ मोस्ट एक्यूरेट टर्म फॉर इट, टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन जो वो लोग करते हैं वो उससे बहुत बेटर है, क्योंकि टेलीमेडिसिन में तो आप मेडिसिन बताते हैं कि ये खाइए, वो करिए, ये रिपोर्ट आपकी दिखा रही है। आपको कोई रिपोर्ट चाहिए क्या? जैसे कि किसी रोगी को कुछ हुआ है, उसका कुछ देखते हैं आप? मैं सारी मेडिकल रिपोर्ट्स देखता हूँ। उसका रीजन क्या होता है, मेरे एक जानकार थे, उनकी मदर को जो है पैरालिसिस स्ट्रोक हो गया, डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ये उम्मीद इनकी कम हो गई है, बचेंगे नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला भी तू कुछ कर सकता है, तू बता दे। मैंने कहा जी पहले तो दिखाओ मैं पेशेंट। तो हमने एक दिन हीलिंग करी, दिन में 3-4 बार, कुछ मेजर फर्क नहीं आया। तो मैंने पूछा कि इनका तो ब्रेन स्ट्रोक है, तो MRI वगैरह हुआ होगा, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? बोले इनके जो है ब्रेन में इस लोब के अंदर फ्लूइड भर गया है। तो हमने उस लोब से फ्लूइड को हटाने के लिए हीलिंग रिक्वेस्ट डाली। ओके। जैसी फ्लूइड हटा, वो उठ के बैठ गई। चौथे 5वें, मतलब आई थिंक विद इन 15 दिन तो वो घर चली गई थी वापस, जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि ये नहीं बचेंगी। तो इसका मतलब मेडिकल रिपोर्ट्स को भी आप आधार बनाते हैं ना? सर देखिए, मेरा जो काम है वो मैं ईस्टर्न जो ट्रेडिशनल विजडम है और वेस्टर्न साइंटिफिक सिस्टम है, मैं तो उन दोनों के बीच में ब्रिज की तरह से काम कर रहा हूँ। ना तो मैं ये नकार रहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ना मैं इसको नकार रहा। हमारे प्रॉब्लम क्या है कि जिस व्यक्ति ने एलोपैथी पढ़ ली, वो आयुर्वेद या बाकी सिस्टम को नहीं देख रहा। कोविड के बाद वर्ल्ड वाइड देखना शुरू हो गए, बट जो मेन लॉस्ट साइंसेज हैं उसके ब्रिज को कौन देखेगा या उस पर शोध कौन करेगा? शोध करने के बाद मैंने सही बात बोली या नहीं बोली, इसको वैलिडेट करने के लिए मुझे साइंटिफिक रिसर्च परफॉर्म करनी पड़ेगी, वो कौन करेगा? तो हम वो प्लेटफॉर्म के तौर पे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे ही बात कर रहे हैं कि भाई आपको अपने सब्जेक्ट को जरूर देखना चाहिए। तो जैसे आप मंडी गई, तो मंडी में आपने तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा ना, तो मंडी में क्या आपको लगा कि लोगों को समझ में आई बात? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आया। अच्छा। जो बच्चे एसोसिएटेड थे या जो लोगों ने, जिन्होंने भी कोर्स में एनरोल किया था, ऑलमोस्ट सभी ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया, सबने। तो उसके तो खैर हमारे पास सारी साइंटिफिक रीडिंग्स रही। सबसे अच्छा पार्ट सर क्या होता है, बच्चों को अगर ये विश्वास हो कि हाँ ये वाली चीज उस डोमेन में, जैसे बच्चे जो हैं वो रात दिन पढ़ते रहते हैं, पढ़ने के बाद उसको रिकॉल भी करना होता है, लेकिन रात दिन पढ़ने से उनका जो मेजर पार्ट है वो ये है, उनकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होने से बॉडी की एनर्जी लो हो जाती है, तो एग्जाम लिखने के टाइम पर एनर्जी कम हो गई, तो एग्जाम अच्छा कुल मिला के ये चमत्कार एनर्जी का है। एनर्जी प्राइमरली हमारे यहाँ जो एनर्जी है वो, उसको शक्ति स्वरूपा कहा गया। एनर्जी को हम शक्ति स्वरूपा कहते हैं। तो वो जो शक्ति स्वरूप जो है वो हमारे देवी के डायमेंशन में दे रखा है कि महालक्ष्मी हो गई, महाविद्या हो गई। तो वो शक्ति की वेरिएशंस हैं। वेराज वेस्टर्न सिस्टम में शक्ति एक एनर्जी है जिसको ये वाटेज और इसके टर्म्स में ही नापते हैं, और कोई पार्ट नहीं है। E=mc। हाँ जी, ये यहीं पर ही आके जो है ये इनकी क्वांटम हो जाता है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना ही पार्ट होता है। बट मीनिंगफुली अगर हम लेकर चले तो हम अपनी ऊर्जा को, हम नॉर्मल ये वाला करंट तो खाते नहीं है, हम बायो करंट के तौर पर तैयार हुए। तो वो बायो करंट जो है वो हमारी उस डोमेन में शुरू होता है जब हम एक स्पर्म के लेवल पे थे, और उस डोमेन में रहता है जब हम मर जाते हैं उसके बाद भी। तो वो बायो करंट की साइकिल है हमारी, जो हमारा जीवनी चक्र जो, या 16 संस्कार जिसको हम बोलते हैं अपने यहाँ, उसके तौर पे। तो ये हमारी प्रक्रिया का मूल है जिसको हम सब लोगों से कनेक्ट करने की कर रहे हैं। तो मूल बात यही है कि एनर्जी का जो है डिप्लीशन या एनर्जी का कम होना ही रोग का कारण है। राइट। और
जो हीलिंग है वो एनर्जी को फिर से पुनर्जागृत करके वही हीलिंग है। और जो आपने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रीट करते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड सारी मास्टर ग्लैंड है, वो सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर लेते हैं। तो प्रोटोकॉल्स में तो खैर और भी बहुत चीजें आती हैं, बट वो एक स्ट्रक्चर्ड में एक चीज आती जी, इसमें हम नहीं सोचते कि कहीं ना कहीं उस आदमी को खूब विश्वास करना पड़ेगा, तभी ये जल्दी काम करेगा। जो क्लाइंट है या जो ट्रीटमेंट जिसको दे रहे हैं, अगर वो इस चीज से चैतन्यता से जुड़ा रहेगी, ये मेरी हीलिंग हो रही, आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दिस, तो जल्दी ठीक होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। फर्क तो पड़ेगा ना, क्योंकि वो अगर अचेत है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। जैसे एलोपैथी तो असर करेगी, उसको दवाई दे दीजिए, आप डेस्पिरिन दे दीजिए, इकोस्पिरिन दे दीजिए, उसका खून पतला हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो चीज तो उसको, ये जो है ये मानसिक शक्तियों का एक पुंज है, जिसको कि आदमी को ट्रांसफर करना और उसकी मानसिक शक्तियों को प्रभावित करना, जैसे उसकी ग्लैंड क्लीन हो। सर लेकिन इसमें भी ये बात है, जैसे हम बच्चे की बात बता रहे थे, 20-25 दिन का बच्चा, उसकी क्या ही उसकी तो क्या होगी। ये डिपेंड करता है कि डेफिनेटली अगर आप बड़े हैं, एक एडल्ट हैं, तो आपको वो चीजों को समझना, मतलब एक मतलब रिपल्शन नहीं होना चाहिए किसी चीज हाँ। अगर वो हीलिंग के लिए तैयार ही नहीं है, या मतलब हीलिंग के लिए बोले ही नहीं, कभी सामने ही नहीं आए, कभी मतलब व्हाट्सएप पे भी नहीं आए कभी, तो वो एक समस्या रह सकती है। लेकिन जिसने हीलिंग ली है उसको फर्क पड़ता ही है, ये पक्की बात है। तो जैसे इससे ये तो बहुत बड़ा, आप अगर डिफेंस में आपका कुछ ना कुछ है ही है, तो ये तो जो आर्मी को भी ट्रीट किया जा सकता है, मतलब कम्युनिटी ट्रीटिंग हीलिंग भी हो सकती है कि उन लोगों के अंदर जोश, उन लोगों के अंदर सर वो एबिलिटीज को रेज किया जा सकता है ना, बिल्कुल किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप आर्मी को भी इस तरह से रीइंफोर्स कर सकते हैं कि वो कोई कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा, अब जाऊंगा, गोली चलेगी, ये है, भय है, कुछ है, तो भय मुक्ति भी लाई जा सकती है। मेरे पास में एक भय के ऊपर एक लेडी आई, मतलब बात से हो गए 4-1 साल, तो वो इतना ज्यादा डर रही थी कि वो टॉयलेट भी अकेले नहीं यूज करती थी। तो उसके मतलब दरवाजा खुला रहता था, बाहर हस्बैंड रहते थे, हस्बैंड को कभी जॉब पे जाना हो तो भाई छुट्टी लेके रहता था। अच्छा, ऐसी प्रॉब्लम थी। और वो अब परेशान थे बहुत ज्यादा, तो उनको कहीं से पता चला ये क्या होगा, तो एनी हाउ उनकी हीलिंग हुई विद इन 7 डेज, 7 भी नहीं 5 डेज वो ठीक थी। तो मैंने उनको बोला था मिनिमम 7 डेज का आप करके देखें, आपका डर तो चला जाएगा। She was all right. तो ये भय मुक्ति का भी एक अच्छा निवारण होता है। बहुत लोग भूत पकड़ लिया। मूल जो है वो कहाँ से आया? दुर्गा सप्तशती के 32 नाम जो सबसे आखिर में दे रखे हैं, द्वादश त्रिशंड माला जिसको कहते हैं, वो 32 नाम जो है, तो वो जो है वो हमारे भय को, किसी भी प्रकार का भय होता है, 32 प्रकार का उसमें भय की प्रक्रिया परिभाषित कर रखी है, उनसे आप पार हो जाते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों को कहते हैं कि भाई इनको ऊपरी हवा लग गई है, इनके ऊपर किसी ने जादू फेंक दिया है, तो ये सब चीजों का ट्रीटमेंट इससे बहुत आसानी से हो सकता है, आराम से। और हम तो अपने आप को कहते ही लाइलाज के डॉक्टर हैं, हम अपने आप को नॉर्मल बीमारी के लिए कहते नहीं है। सर्दी जुकाम नहीं ठीक। जब आपको लगे कि भाई आपको पूरी प्रक्रिया ने मना कर दिया, तब आप हमारे को कांटेक्ट करो, तब तो वो है लास्ट रिजॉर्ट। तब हम प्रूव करके भी दिखाते हैं और सामने वाला सुनता भी है। उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी को परेशान होने दें और देख के खुश हो, उद्देश्य भी है कि आप अपने सिस्टम को नहीं देख रहे। वो न्यूटन ने क्या कहा, आइंस्टाइन ने क्या कहा, वो तो ठीक है, वो हमारे देश में भी तो कोई ना कोई ऋषि मुनि रहा होगा, गोत्र परंपरा है, सब कुछ यहीं से किया हुआ है, वो तो उनके अपने रिसर्च पेपर्स में भी लिखा हुआ है। जब अपने देश के चीजों पर आप अनुसंधान नहीं कर रहे तो हम कहते हैं ठीक है, जब हताश हो जाओ तब आप आ जाओ। और तभी वो ज्यादा सुनता भी होगा, तभी वो ज्यादा सुनता भी, उसकी ग्राह्यता जो है उसकी बढ़ जाती, पात्रता उसकी बढ़ जाती है। हम तो खुद ही मतलब प्रयास कर रहे हैं कि हम एक मंत्र चिकित्सा ही यूनिवर्सिटी के तौर पर डिफाइन करें एज अ सब्जेक्ट, कि इस यूनिवर्सिटी में इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीजें होंगी। तो गणपति यूनिवर्सिटी में एक डालिए टॉपिक। नहीं, वो तो वहां पर तो हम अपने कोर्स करिकुलम के लिए ही गए थे। अच्छा। वहां पर अपना हम सभी जगह मतलब सारी यूनिवर्सिटीज में हम जा रहे हैं और वहां पे मिलकर हम यही कह रहे हैं कि हमारे इस सिलेबस को आप अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करिए, हम आपके यहाँ ही फैकल्टी डेवलपमेंट भी कर देंगे, सारी की सारी चीजें कर देंगे।
विद इन 1 ईयर टाइम, तो कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ का एक हमें परमानेंट रिसोर्स होगा तो जिसको हम ट्रेन करते जाएंगे। अब स्टूडेंट्स को तो हम कर ही दें, सो आजकल टेक्नोलॉजी को यूज करके तो ये सारी प्रक्रियाएं बहुत आसानी से पॉसिबल है। कॉर्पोरेट्स को भी हम यही कह रहे हैं कि आपके यहाँ सबसे ज्यादा अब IT सेक्टर में सबसे ज्यादा जॉब जा रहे हैं, तो जॉब जाने की वजह से जो है वो पूरी प्रक्रिया जो है वो स्ट्रेस दे रही है सबको, एम्प्लॉइज को। तो हमने क्यों ना इस पार्ट को एड्रेस करा जाए कि आप वैसे IT सेक्टर में ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि उन लोगों को सेडिमेंट्री हैबिट्स हैं, बैठ के दिन भर वो कंप्यूटर पे करना है, तो उनका दिमाग में ज्यादा प्रेशर भी होता है। मैं आपके मोबाइल में एक कमांड डाल देता हूँ, जिस कमांड को डालने के बाद में आपको हर 2 घंटे बाद एक मैसेज अलर्ट आ जाएगा। उस मैसेज अलर्ट में सिर्फ आपको ये याद आ जाएगा कि आपको जो है 2 मिनट लंबी गहरी सांस लेनी है, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक, नाक से नाभि, नाभि से नाक तक सांस लेने से आपकी प्राण वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। प्राण वृद्धि होते ही बॉडी अपने आप को डी स्ट्रेस करना शुरू कर देती है। तो ये आपने एक नई बात बताई ना जी, कि इस तरह से भी होना चाहिए। हाँ। तो जब हम वहां पे IIT में बच्चों को सिखा रहे थे तो हमने कुछ इस तरह की टेक्निक्स उनको बोली, सो दैट कि उनको जो है अगर पूरी रात भी पढ़ना हो तो थोड़ी देर 15-20 मिनट का एक पावर नैप वो ले लें, जिसमें कि मंत्र के तौर पे उन्होंने एक ऑडियो वीडियो प्ले करा, उसको सुना, लंबी गहरी सांस ली और वो उनको एकदम से डी स्ट्रेस कर देती है। या जो मंत्र लिखे हुए हैं वो मंत्र उन्होंने एनर्जी उठाई अपने ऊपर डाली। तो हमने वहां बच्चों को श्रीम बीज मंत्र लिखवाया, तो वो बच्चे रोज 108 बार लिखते थे। फिर क्लास से पहले उसकी एनर्जी उठा के थे, मैंने कहा पिछले 5 दिन से जो लिखी है उसको लिख कर देखो कितना फर्क पड़ा। सो ये तो 99% मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं, तो दे आर मोस्ट इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट बच्चों के सामने हम अपने देश का कोई एक एग्जाम्पल तो रखें। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि वो डायरेक्टर सर ने हमारे को एक मौका दिया कि हम अपनी बात नहीं, देखिए जो इस बात को समझेगा जड़ तक जाके उसको ये ठीक लगेगा और समझ में आएगा, क्योंकि आप होलिस्टिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये नहीं कि वो आँख के डॉक्टर हैं तो वो नाक नहीं देख सकते और वो कान नहीं देख सकते, ENT का अलग स्पेशलिस्ट। इसका तो एक ही स्पेशलिस्ट है, आत्मा ही, आत्म तत्व ही इसका सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट है। और जो क्लींजिंग ऑफ द ग्लैंड थ्रू दिस एनर्जी ट्रांसमिशन इज द ओनली वे आउट। वैसे मेरा डिटेल करिकुलम 1 साल तक का है, जिसमें 2 घंटे रोज पढ़ना पड़ता है, तो बट वो डिटेल्ड है हम जिसको लेकर चल रहे हैं। बट यह है कि इनिशियली भाई आपने प्री स्कूल में भी ABCD पढ़ी और मास्टर्स में भी जाएंगे तो भी ABCD पढ़ेंगे, थोड़ी कि ABCD छोड़ देंगे। बट यह है कि डायमेंशन चेंज हो रहा है, उसका एप्लीकेशन चेंज। तो आपका ऑलरेडी करिकुलम पूरा बना पूरा। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात। 8 क्रेडिट कोर्स तक का हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी इन प्लेस है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। थैंक यू सो मच सर। ये तो हम बड़े आभारी हैं कि आप हमारे को चांस दे देते हैं। नहीं, चांस क्या, के लिए ये तो आपका मतलब हक है, अधिकार है। और हम यही सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, मेंबर बने। और इन युगल लोगों से कांटेक्ट करने का कांटेक्ट नंबर भी हम डाल देंगे, आप लोग कांटेक्ट करिए। लाइलाज के डॉक्टर हैं ये, है ना, लाइलाज के। थैंक यू सो मच। और आपकी जो आप दोनों लोगों की जो स्माइल है वो भी लाइलाज है, उससे भी फर्क पड़ता है। हमको लगता है कि 1 स्माइल कीप्स द डॉक्टर अवे। जैसे आपने लास्ट में बताया ना कि सांस ले लीजिए और हर 2 मिनट बाद, तो उसके बाद आपका एनर्जी लेवल ठीक हो जाएगा। तो आप अपना गुरु मंत्र एक बार संदेश के रूप में अपने जो दर्शक हैं उनको क्या देना चाहेंगे? देखिए, हमारे शरीर के भीतर एक आत्मा है और उस आत्मा का लक्षण हमारे भीतर के विचार हैं। तो जब भी हम अपने राष्ट्र को, समाज को ध्यान कर कर उस विचारों को ग्रहण करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश जिन विचारों को कहा जाए, तो वो स्वार्थ रूपी विचार हमें भी रोगी बनाते हैं और समाज को भी रोगी बनाते हैं। तो स्वार्थ से दूर रहिए, परार्थ से जुड़िए, यही सबसे प्रार्थना है। बहुत अच्छा। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें, कुछ मैसेज में? और ये बात सिर्फ जो लोग समझ पाते हैं उन्हीं तक नहीं रहनी चाहिए। ये तो इस तरह से होना चाहिए जो समझे वो आगे और समझाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।